Hello students, welcome back. So today we'll start our first chapter of accountancy, Introduction to Accounting. Okay, so in this chapter we're gonna learn accounting process, the basic meaning of accounting, accountancy, bookkeeping, what are their objectives, advantages, limitations. तो ये सब बेसिक जो टर्म्स होती हैं या बेसिक जो नॉलेज है हम लोग इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे. सो विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग. सो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग है क्या. अकाउंटिंग का मतलब है जब भी कोई बिजनेस है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स मतलब उनके पास कोई पैसा आ रहा है, कहीं से पैसा जा रहा है, फाइनेंशियल कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उन्हें वो लोग रिकॉर्ड करते हैं. क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि बिजनेस से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें उनसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल, ओनर जानना चाहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें एंड ऑफ द ईयर मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस. तो वो क्या करेगा, पूरे साल में जितने भी उसने ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो उन सबको रिकॉर्ड करेगा और फिर एनालाइज करने की कोशिश करेगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ऐसे ही अगर सपोज़ कोई इन्वेस्टर है, वो किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो ये देखेगा कि कंपनी की कंडीशन कैसी है, वो वापस पैसा पे कर भी पाएगी या नहीं. तो उसको भी देखना है कि कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैसे हैं. ठीक है, अगर हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक भी देखना चाहता है. तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, जिस अभी हम आगे पढ़ेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं. तो वो क्या करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल कंडीशन में इंटरेस्टेड होते हैं. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरे साल में हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उन सबको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, ये जानने के लिए कि कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस. ये तो मेन ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो अभी डिटेल में आएगा. तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं आप उन्हें क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे और इस नतीजे पे पहुंचोगे कि कंपनी को फ़ायदा होगा या नुकसान. इसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस. तो क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस में, देखिए, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which is our part at least of a financial character and interpreting the results thereof. क्या मतलब है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करनी है इस तरीके से कि उससे हमें ईयर एंड पे क्या पता लग सके, उसका रिजल्ट. सेकेंड थिंग, ओनली मनी और फाइनेंशियल कैरेक्टर्स ही रिकॉर्ड होंगे. मतलब जो चीज़ मनी में कैलकुलेट की जा सकती है या कन्वर्ट की जा सकती है, हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे. अब ये टर्म्स क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग होता क्या है, तो ये हम अभी आगे बढ़ते हैं डिटेल में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग. तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स मतलब कि क्या क्या इन्वॉल्व है अकाउंटिंग में, क्या क्या होता है. तो फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली. सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. जो चीज़ पैसे में मेजर नहीं की जा सकती उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं कि ये सेल्समैन काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छा है, अब इस इफेक्टिव और अच्छे को हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते. या एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, हम इसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते. हम रिकॉर्ड किसको कर सकते हैं कि हमने 10,000 रुपये का माल बेचा या 10,000 का माल खरीदा ना हो, हम उस माल को मेजर कर सकते हैं एग्जैक्ट पैसों में, दैट इज़ 10,000. ऐसे ही हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया तो उसको हम कर सकते हैं कितने का लिया है. तो जो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज नो. ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली दोज बिजनेस इवेंट्स विच आर क्वान्टिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सेम कि इसमें भी हम सिर्फ किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो चीज़ मनी में कन्वर्ट हो रही है, अदरवाइज नहीं. दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही पॉइंट में इसमें डिफरेंस ये है कि जहाँ ये बोलता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, तो मनी में जो कन्वर्ट हो जाए वो, प्लस वो आपके जो ट्रांजेक्शन है वो किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, बिजनेस से. हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे हम बिजनेस की करेंगे, बिजनेस के किसी भी पर्सनल मेंबर की नहीं, या उससे जुड़े किसी भी पर्सनल आइडेंटिटी की नहीं. तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो मनी में कन्वर्ट हो रहे हो एज वेल एज जो बिजनेस से जुड़े हुए. अगर बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है या बिजनेस ने कोई कार खरीदी तो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो मनी में भी कन्वर्ट हो सकता है और वो बिजनेस ने किया है. लेकिन सपोज बिजनेसमैन ने कार खरीदी तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा. मनी में तो कन्वर्ट हो रहा है लेकिन
वो बिजनेस ने नहीं लिया। तो हम लोग जो एंट्री करते हैं या हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो रिकॉर्डिंग किसकी करते हैं? दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, प्लस वो ट्रांजेक्शन किसके होने चाहिए? बिजनेस के, फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि वो ही टर्म्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी में कन्वर्ट हो रही है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर 30,000, तो 30,000। सेल ऑफ गुड्स कितना? 45,000। परचेज ऑफ प्लांट 3 लाख। पेड वेजेस 10,000। इंटरेस्ट रिसीव 200। ये एग्जांपल्स हैं। तो ये एग्जांपल्स क्या है? इन सब में मनी मेजर हो रहा है। 30,000, 3 लाख, 45, 10,000, 200। तो जो चीज़ें मनी में कन्वर्ट हो सकती है सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग में करते क्या है? तो देखो, अब आपको वो वर्ड समझ पाएंगे जो हमने ऊपर छोड़े थे। क्या क्या काम करता है? सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हमें जो ट्रांजेक्शन्स आपके पास आई है उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है और कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, या हमें किन्हें रिकॉर्ड करना है, किन्हें रिकॉर्ड नहीं करना। तो हमारे पास कुछ वाउचर्स आते हैं, ठीक है, कुछ एंट्रीज आती है, उसमें से हम ये छांटते हैं कि ये बिजनेस से रिलेटेड है और ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन्स आए हैं आप उसमें से आइडेंटिफाई करते हो कि बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। कैसे आप उसको छांटोगे, कैसे आप डिफरेंस देखोगे? तो कैसे देखोगे? फर्स्ट, वो मनी में कन्वर्ट होना चाहिए, एंड सेकेंड, वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि हाँ ये रिकॉर्ड करना है, उनकी की जाती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब एक जगह पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो। जहाँ आप रिकॉर्ड करते हो उसे आप बोलते हो जर्नल। क्या बोलते हैं? जहाँ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जर्नल, जिसके कुछ स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं। उन रूल्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं? उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो या तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या तो हम सब्सिडाइरीज बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। दोनों क्या होती है वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो या तो ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे? जर्नल में, या तो क्या कहाँ रिकॉर्ड होंगे? सब्सिडाइरीज बुक के अंदर। ठीक है। जब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो रिकॉर्डिंग के बाद फिर हम करते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने जर्नल या सब्सिडाइरीज में रिकॉर्ड किए हैं आप उन्हें क्लासीफाई करते हो उनके नेचर के हिसाब से। ठीक है। और ये हमेशा डेट वाइज बनता है, और हर अलग अलग जो आपने मेंटेन किया है अकाउंट उसे आप लोग बोलते हो लेजर। कैसे? फॉर एग्जांपल, मैंने पूरे साल में जितनी सेल्स हुई उनको रिकॉर्ड किया, पूरे साल में जितनी परचेज हुई उनको रिकॉर्ड किया, जितनी सैलरी मैंने पे की उनको रिकॉर्ड किया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? जब रिकॉर्ड किया उसको तो मैंने बोल दिया रिकॉर्डिंग। अब जब रिकॉर्ड कर लिया तो मैं क्या करूँगी? सेल्स का अलग से एक अकाउंट बनाऊंगी, परचेज का अलग से एक अकाउंट बनाऊंगी और सैलरी का अलग से एक अकाउंट बनाऊंगी। तो पूरे साल के जितने भी परचेज हैं वो उसमें जाएंगे, पूरी साल की जितनी भी सेल्स है वो उसमें जाएंगी, और पूरे साल की जितनी भी सैलरी है वो सैलरी अकाउंट में जाएगी। उससे होगा क्या कि हमें अलग अलग छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें सपोज पता करना है कि पूरे साल में कितना परचेज़ किया तो मैं क्या करूँगी? उस अकाउंट पे जाऊँगी और उसका टोटल देखूँगी कि कितना परचेज़ किया है। ठीक है। तो क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दी नेचर हम लोग सारे रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को सेपरेट अकाउंट में डालते हैं, और हर अकाउंट को आप क्या कहते हो? लेजर। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी एक कस्टमर है कोई, उसको पूरे साल में 15 बार अलग अलग डेट पर क्या किया है? माल बेचा है। ठीक है। आपने गुड्स सोल्ड किया उस कस्टमर को कितनी बार? 15 टाइम्स, अलग अलग डेट पर। तो अलग अलग डेट पर जब हमने उसको सेल किया था तो हमने उसकी पहले क्या की थी? रिकॉर्डिंग। अब जब रिकॉर्डिंग हो गई अब हम क्या कर रहे हैं? कस्टमर का अलग से अकाउंट बना रहे हैं और उसने जितना ट्रांजेक्शन, जितनी बार हमने उसको सेल की है उन सबको एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसी को हमने क्या कर दिया? अब वो कस्टमर का क्या हो गया? लेजर। ऐसे ही बिजनेस में जितने भी जुड़े हुए लोग होते हैं ना, जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, कस्टमर हो, कुछ भी हो, उन सबका अलग अलग लेजर बनता है। जब लेजर बन जाता है तो हम उसके बाद करते हैं समराइज। समराइजिंग मतलब उनका टोटल बनाते हैं। उनका क्या करते हैं? जैसे हमने लेजर बनाया कस्टमर का, तो कस्टमर का टोटल अमाउंट कितना है नेट, ऐसे सप्लायर का कितना है, असेट्स का कितना है, ठीक है, परचेज का कितना है, सेल्स का कितना है, ऐसे एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट के अंदर उसका सम लिखते हैं। ठीक है। क्यों लिखते हैं? ताकि इस स्टेटमेंट से हम क्या बना सके? कंपनी के फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब जिनसे हमें ये पता चले कि कंपनी की इनकम कंडीशन और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस, या कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन मतलब कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं,
वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समराइजिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। फिर जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है कि जो जो पार्टीज़ हमारी इन बुक्स में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल बिजनेस का मैनेजमेंट जानना चाहता है कि क्या हुआ, या बिजनेस के ओनर्स, बैंक जो है जिनसे हमें लोन लेना है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई इन्वेस्टर्स, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उन सबको हम लोग ये क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि ये हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ये सब काम करता है। फिर हमारा आता है अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। अकाउंटिंग साइंस भी है, आर्ट्स भी है। साइंस तो क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग के कुछ बेसिक रूल्स प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए वो साइंस है। और आर्ट्स क्यों है, क्योंकि वो हमें हेल्प करती है कि हम लोगों को ये किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि हम लोगों के डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सके हम पूरे कर लें। कैसे, हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर लें। प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटीज़। अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ हमें वो ही नहीं बताती कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो हमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे मैनेजमेंट को पता लगता है कि किस सेक्टर में ज़्यादा खर्चा हो रहा है और क्यों हो रहा है, राइट। या फिर कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको पता लगता है कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में प्रॉफिट कितना अर्न किया। कोई एम्प्लॉई है वो अपनी कंपनी के बारे में जानना चाहता है कि वो कंपनी हमें सैलरी पे करने की कंडीशन में है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो हमें सैलरी पे नहीं करेगी, तो इसके लिए भी वो क्या करता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है। तो हाँ, अकाउंटिंग प्रोसेस ज़रूरी है अगर हमें बिजनेस चलाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी से जुड़ता हुआ अकाउंटिंग प्रोसेस। जो अभी हमने टर्म पढ़ी उनसे जुड़ता हुआ ही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी प्रोसेस का, प्रोसेस मतलब उसके कुछ सीक्वेंस होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे और वो स्टेप वाइज ही चलेगा। तो देखो, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, कि हमें पहले ये देखना है कि कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंसिंग है और कौन से नहीं है, किनको रिकॉर्ड करना है और किनको रिकॉर्ड नहीं करना है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड हमें 2 जगह होती है, या तो रिकॉर्ड होता है जर्नल में या तो रिकॉर्ड होता है सब्सिडरी या ओरिजिनल बुक्स में। अब ये क्या सीन है, अगर सपोज बिजनेस का सिमिलर नेचर की बहुत सारी एंट्रीज है, जैसे नॉर्मली बिजनेस सिर्फ कैश में काम कर रहा है और बहुत सारी सिमिलर नेचर हो रहा है, या परचेज करता है या सिर्फ सेल्स करता है, तो वो सब्सिडरी बुक्स बनाता है। ठीक है, और अगर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, तो वो जर्नल बनाता है। बाकी तो इनके इंडिविजुअल चैप्टर्स हमारे हैं, तो जब हम लोग वो चैप्टर्स करेंगे तब इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। यहाँ हमारा होता है रिकॉर्डिंग के बाद होता है क्लासीफाइंग का मतलब क्या बताया कि जिनको आपने रिकॉर्ड किया है उनको नेचर के हिसाब से अलग अलग अकाउंट में डाल देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजर। जब लेजर बन जाता है फिर हम लोग करते हैं समराइजिंग मतलब लेजर में जो आपने अकाउंट्स बनाए थे उन सबका टोटल एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं जिसे। उस स्टेटमेंट से हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि पूरे साल में कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस। और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट हमारी क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है टोटल, अभी तक जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ तब से लेकर के अभी तक हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितनी एसेट्स है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर एनालाइज करना या प्रेजेंट करना एंड देन कम्युनिकेट करना डेटा जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनसे। ठीक है, तो ये हमारा होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। फिर हमारा आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है, तो देखो फर्स्ट हमारी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारे सिलेबस में है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है एंड देन प्रेजेंट करना है। और इसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जो आप पूरे साल इस बुक में पढ़ोगे वो तो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, इंडस्ट्रीज जो सामान बनाती है, प्रोड्यूस करती है, उनके काम में आता है। और ये क्यों करते हैं, ताकि वो कॉस्ट कवर कर सकें। प्रोडक्शन जिन चीज़ों का कर रहे हो उनकी कॉस्ट निकालनी होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट के ऊपर, ताकि मैनेजमेंट को ये पता लग सके कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है, और अगर है तो उसे कवर कर सके। तो ये जो अकाउंटिंग होती है ये सिर्फ कहाँ तक होती है, मैन्युफैक्चरिंग तक की अकाउंटिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट डिसीजंस लेने के लिए जो अकाउंटिंग करनी पड़ती है
फॉर एग्जांपल बिजनेस में कितना कैश होना चाहिए, बिजनेस का बजट क्या रहेगा, तो ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, जो हमें ईयर एंड पे टैक्स पे करना है, तो टैक्स पे करने के लिए जो अकाउंट्स हमें करनी पड़ रही है उसे हम लोग बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हमें जो सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस पे करें, ठीक है। और स्कूल्स खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, या हम लोग सोशल इश्यूज़ पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो अकाउंटिंग हो गया। कंज्यूमर्स के लिए हमारी क्या अकाउंटिंग है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीजनेबल प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराएं, होम डिलीवरी दें, और उनसे जुड़े हुए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सर्विस सेंटर्स खोलें। शेयर होल्डर्स के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उन्होंने हमारी कंपनी में क्योंकि पैसा इन्वेस्ट किया है तो उन्हें अच्छे रिटर्न्स दें, उनका कैपिटल अप्रिशिएट हो। सोसाइटी के लिए क्या है कि सोशली जो भी इश्यूज़ हैं उनके लिए हम काम करें, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, ट्री प्लांटेशन हो गया, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि हम लोग टाइम टू टाइम क्या करें कि ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ करें जिससे, या प्रोडक्शन बढ़ाएं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, सबसे हमने पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ये वाली डेफिनेशन अच्छी है, इसको टिक कर लेना, सबसे ऊपर जो दे रखी है नंबर फर्स्ट पे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner in terms of money transactions and event which are in a part at least or a financial character or interpreting the results thereof, ठीक है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है विच आर रिलेटेड टू दी बिजनेस। देन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर इन मनी, या जो मॉनेटरी टर्म्स होते हैं। फंक्शंस, हमारे कितने फंक्शंस थे, हमने फंक्शंस पढ़ा, पहले आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासीफाई करते हैं, देन हम उसको समराइज करते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट में, उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं, देन कम्युनिकेट करते हैं विद द इंटरेस्टेड पार्टीज। फिर हमने बोला अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स, अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस तो इसलिए है क्योंकि उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और आर्ट्स इसलिए है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन का वे डिसाइड करती है। फिर प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी, अकाउंट्स जो है वो सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देती, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उन्हें प्रोवाइड कराती है। फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या पढ़ा, फर्स्ट वील डू आइडेंटिफिकेशन, देन रिकॉर्डिंग, देन समराइजिंग, क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग एंड देन एनालिसिस, ठीक है। फिर हमने ब्रांचेस पढ़ी, 5 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच हमारी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, ताकि हम ईयर एंड में पता कर सके कि हमारी कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है। फिर था कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि इसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए पता तो होना चाहिए हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो वो कॉस्ट कैलकुलेट करना कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेना है, जैसे उनकी प्लानिंग है या कंट्रोलिंग है, उनसे जुड़ी हुई अकाउंटिंग जो होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। टैक्स अकाउंटिंग, ईयर एंड पे जो टैक्स पे करना होता है, जैसे आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी पे करना है वो आप जो कैलकुलेट करो, दैट इज टैक्स अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की सोसाइटी को लेकर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक अपन ने पढ़ा है। आप इसको पढ़िए और इसके शॉर्ट नोट्स बनाना, और इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हम लोग या कुछ क्वेश्चंस को जो इनको और क्लैरिफाई करें वो लाइव क्लास के अंदर करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।